ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोप के फंड्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं और आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोप के फंड्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं और आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट आते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, किसी भी कंट्री की फंड्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कंसीडर करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो लिविंग कॉस्ट है दैट इज 29710 एंड 1 ईयर की ट्यूशन फी आपकी है 35,000 to 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच इज 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68710। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो आपका 70 रुपीज़ के इक्वलेंट है। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो आपके फंड्स बनेंगे 48 to 50 लाख रुपीज़। और ये जो आपके फंड्स हैं आपको 4 to 6 मंथ ओल्ड फंड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर आपके सेल्फ फंडिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स के हो सकते हैं और रिलेटिव्स के भी आप फंड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूके। तो यूके की जो फंड्स कैलकुलेशन है आपकी 2 टाइप से होते हैं, इनर लंदन एंड आउटर लंदन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन की है तो उसकी फंड्स कैलकुलेशन अलग होगी और अगर आउटर लंदन की है तो उसकी भी अलग होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी कंट्री की फंड्स कैलकुलेशन के लिए आपको 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस काउंट करने होते हैं। तो सेम लाइक ऐसे ही यहाँ पे आपकी यूके की जो लिविंग कॉस्ट है फॉर इनर लंदन दैट इज 13761 और आउटर लंदन की है 10539। जो आपकी ट्यूशन फी आती है 15,000 से 20,000 पाउंड। सेम लाइक आउटर लंदन में भी आपको 15 से 20,000 पाउंड की ट्यूशन फीस मिल जाती है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके सेम रहेंगे। इसके आप ऐड करेंगे 30261 और यहाँ पे आपका होगा 27039। ये जो आपका अमाउंट आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 रुपीज से, बिकॉज जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है विच इज इक्वलेंट टू 130 रुपीज। इंडियन रुपीज में आपका बनेगा 40 to 45 लाख फॉर द इनर लंदन एंड 35 to 40 लाख फॉर द आउटर लंदन। बट यहाँ पे यूके में बहुत एक मेजर डिफरेंस रहता है फंड्स कैलकुलेशन का। यहाँ पे आप 6 मंथ की फीस एंड 1 ईयर की फीस भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जो शो मनी आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपकी रिमेनिंग फीस एंड लिविंग कॉस्ट आपको यहाँ पे शो करनी है। तो पे 6 मंथ फीस और 1 ईयर फीस, देन शो द रिमेनिंग फीस एंड लिविंग कॉस्ट। और यहाँ पे जो आपको फंड सिखाने हैं 28 डेज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, सेल्फ फंडिंग चल जाएगी और पेरेंट्स के फंड भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज की। तो यूरोपियन कंट्रीज का वेरी सिंपल रूल है, यहाँ पे आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस पेमेंट करनी होती है और जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो आपको शो करनी होती है। तो वेरी इजीली आप यहाँ पे जो है अपनी लिविंग कॉस्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके फंड्स है वो आपके रिसेंटली भी एक्सेप्टेबल हैं। बट द डिफरेंस इज कि आप यहाँ पे सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए और पेरेंट्स की और अकाउंट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। तो आपके रिसेंट फंड एक्सेप्टेबल है बट आपके जो अकाउंट है वो आपका 6 महीने पुराना ओपन होना चाहिए। सो आई होप आपको तीनों कंट्रीज के फंड्स कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। और अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कितने फंड्स रिक्वायरमेंट है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। और अगर फ्री में काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।